नमस्कार। आज हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। पर यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह एक इतिहास है, एक विरासत है। तो चलिए आज इसकी वास्तुकला और आध्यात्मिकता के पीछे छिपे कुछ अद्भुत रहस्यों को समझते हैं। देखिए, यह सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र है, उनकी धड़कन है। और हाँ, ये 500 साल के एक बहुत लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मिली जीत का प्रतीक भी है। लेकिन कभी सोचा है कि इसकी बनावट में, इसकी वास्तुकला में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनोखा बनाता है? तो चलिए इसके डिजाइन और इसे बनाने के तरीके के पीछे की कुछ हैरान कर देने वाली बातों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये मंदिर एक इमारत से कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी सदियों तक रास्ता दिखाएगी। जरा सोचकर देखिए, अयोध्या के पवित्र धरती पर पावन सरयू नदी के किनारे ये भव्य मंदिर खड़ा है। इसका स्थान ही इसे एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है जिसे वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं इस मंदिर की सबसे अनोखी और शायद सबसे दिल को छू लेने वाली बात पर, और वो है इसकी नींव। ये नींव सिर्फ पत्थरों पर नहीं, बल्कि पूरे देश की एकता की भावना पर टिकी है। अंदाजा लगाइए, इस मंदिर की नींव के लिए 2500 से भी ज्यादा पवित्र जगहों से मिट्टी लाई गई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे भारत का आशीर्वाद है जो इसकी बुनियाद में समाया हुआ है। तो जब 2500 से ज्यादा पवित्र स्थानों की मिट्टी और भारत की सभी बड़ी नदियों का जल एक जगह आकर मिलते हैं, तो वो जगह अपने आप में पूरे राष्ट्र की एकता का एक मजबूत केंद्र बन जाती है। और इस मंदिर की नींव में यही एकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इस मंदिर को किसी आम इमारत की तरह नहीं बनाया गया है। इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये हजारों सालों तक ऐसे ही खड़ा रहे। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं होगी कि ये एक ऐसी संरचना है जिसे हजारों साल तक टिकने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की दुनिया में ये इंजीनियरिंग का एक असाधारण नमूना है। आमतौर पर आज बड़ी बड़ी इमारतों में लोहा और स्टील इस्तेमाल होता है ना, लेकिन श्री राम मंदिर में लोहा या स्टील का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ सीमेंट या कंक्रीट की जगह पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास इंटरलॉकिंग तकनीक अपनाई गई है। मतलब पत्थर एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे कोई पजल हो, और यही चीज इसे हजारों साल की मजबूती देती है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है वो प्राचीन नागर शैली पर आधारित है। ये उत्तर भारत की एक बहुत ही पारंपरिक शैली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इसके हर खंबे और हर दीवार पर देवी देवताओं की इतनी खूबसूरत और बारीक नक्काशी मिलेगी कि बस नजरें नहीं हटती। पर बात सिर्फ पारंपरिक वास्तुकला की नहीं है। इस मंदिर में विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम भी है जो वाकई में हैरान कर देता। इसे कहते हैं सूर्य तिलक। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्राचीन ज्योतिष ज्ञान और आज के मॉडर्न ऑप्टिकल साइंस दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और इसके जरिए हर साल राम नवमी के दिन सूरज की किरणें सीधे राम लला की मूर्ति के मस्तक का अभिषेक करती हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, सूरज की किरणें सबसे पहले एक खास ऑप्टिकल सिस्टम में आती हैं। उसके बाद कई सारे लेंस और शीशों की मदद से उस रोशनी को सही दिशा दी जाती है, और आखिर में एक सटीक किरण ठीक दोपहर 12 बजे सीधे रामलला के मस्तक पर तिलक करती है। ये वाकई में इंजीनियरिंग और आस्था का एक अविश्वसनीय संगम है। लेकिन इस मंदिर की भव्यता सिर्फ इसकी बनावट या इंजीनियरिंग में नहीं है। इसकी असली आत्मा तो उन लाखों भक्तों के अटूट विश्वास में बसती है जो यहाँ आते हैं। भक्तों की ये गहरी आस्था है कि इस दिव्य और मन मोह लेने वाली मूर्ति के सिर्फ एक दर्शन से ही जिंदगी के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ आने वाले हर इंसान का असल लक्ष्य राम राज्य की उस आंतरिक शांति को पाना है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ मन में सुकून हो और जीवन में धर्म का वास हो। तो अंत में ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये हमारी संस्कृति का वो चमकता हुआ सूरज है जो आने वाली न जाने कितनी ही पीढ़ियों को धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास छोड़ जाती है कि आखिर कोई स्मारक अपनी विरासत को भविष्य तक कैसे लेकर जाता है। ये मंदिर अपनी कहानी आने वाली पीढ़ियों को कैसे सुनाएगा? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।